नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं आई हूँ आज अपने मैके में। यहाँ पे हो रहे हैं भगवान के कथा। जी हाँ, यहाँ हम लोग भोलेनाथ जी की कथा कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग उनको स्मरण करते हैं। इसको चर्चा बोलते हैं। तो वो चर्चा की सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में। तो देखिएगा कैसे होते हैं छोटे से पैमाने पे भोलेनाथ को जो हम लोग ध्यान करते हैं अपने घरों में, उनका स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पूजन करते हैं। यही सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो देखिएगा वीडियो को एंड तक। आपको शुरू से हम सब कुछ दिखाने वाले हैं और किस उपलक्ष्य पे हम करा रहे हैं ये भी आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो ज़रूर बनी रहिएगा। इसी तरह से हम लोग छोटे पैमाने पे भगवानों को याद कर लेते हैं खुद अपने घरों में ही। कहीं मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको हम दिखाएंगे शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में। तो बने रहना दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस तरह से हम लोग रखते हैं भोलेनाथ की। कोई भी तस्वीर हमने देवघर की रखी है तो भगवान के फ़ोटो रख लेते हैं। उसके बाद इस तरह से फूलों से उनको सजा देते हैं, माला वगैरह चढ़ा देते हैं। उसके बाद उनके सामने में रखते हैं भोग जो हमने तैयार करके रखा था। तो ये खीर है और ये सूखे कुछ बादाम और मिश्री हैं, केले वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल फल हो उसको आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से रख देते हैं और इस प्रकार से हम बगल में कलश भी भर कर रखते हैं, क्योंकि जहाँ भगवान का स्मरण होगा वहाँ सारे देवी देवता आएंगे। तो कलश भी भर करके रखते हैं। तो इस प्रकार से सारी व्यवस्था अरेंजमेंट किया है हमने। और ये तिलक जो हम भगवान को लगाएंगे। तो चलिए आगे हम आपको और भी दिखाते हैं। तो गाइस ये है हमारा भतीजा जिसका कि आज जन्मदिन है। इसी के उपलक्ष्य पे ये शिव चर्चा हम लोग कराने वाले हैं। तो देखिएगा बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आगे बहुत कुछ होने वाला है, तो बने रहिएगा। हेलो करो गाइस। हेलो। तो सबसे पहले बाजे आते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं ढोलक का। उसके बाद शुरू हो जाते हैं कीर्तन, जो कि सबसे पहले वंदना के रूप में, प्रार्थना के रूप में बजाए जाते हैं। तो यही देख सकते हैं, ये वंदना से स्टार्ट होता है। ये है लड़के की मम्मी जिसके बच्चे का आज जन्मदिन था। तो फाइनली जब भक्ति के गीत बजने लगते हैं गाइस, तो क्या ही कह सकते हैं। और आपके सामने यदि ढोलक और झाल बजेंगे तो आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, मन करेगा थोड़ा सा झूम ले। ऐसे भी लोग हर खुशी के मौके पर झूमते गाते हैं। तो आज तो खुशी का अवसर था, हमारे घर में भगवान आने वाले थे, तो मैं क्यों नहीं झूमती। तो मैं झूमने लगती हूँ और हमारे साथ नाचने लगती है हमारी छोटी सी भतीजी। अब देख सकते हैं कितने प्यार से ये चल करके जाती है। पहले तो पूरा डरती है, बाजे की आवाज़ इसने अभी तक कभी इस तरह से सुने नहीं थे नज़दीक से, जो कि ढोल वाली आवाज़ थोड़ी अलग होती है, आप समझ सकते हैं। लेकिन हम तो पूरा झूमने लगते हैं भक्ति में गाइस, क्योंकि जब आपके अंदर कोई बात रहे और आपको लगे कि आज खुश हो जाना चाहिए, तो बस खुश हो लो। जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं आज में जीती हूँ, कल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करती। तो देख ही सकते हैं, मैं आज में शुरू कर देती हूँ ये नाच गाना और हो जाते हैं हमारे साथ कुछ हमारी सखियाँ भी हैं जो कि झूमने लगती है और बड़े ही प्यार से हम रंग जमा देते हैं शिव चर्चा के अंदर। जी हाँ दोस्तों, तो भक्ति गीत, माता रानी के भजन होने लगते हैं और हम सब झूमने लगते हैं। जितने भी लोगों को आता है थोड़े बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि आता भी है तो वो शर्माने लगते हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन ये तो मेरे घर के आंगन में हो रहा था गाइस, तो फिर शर्माना कैसा। तो हमारे साथ और एक दो हमारे पड़ोस की महिला होती है जो कि ठुमके लगाने लगती है, क्योंकि ये भक्ति के भजन है और इसमें आप झूमो तो बस साक्षात ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनती है। यदि आपको खुश होना है तो बस इन छोटी छोटी पलों को जिया करो दोस्तों, तभी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। क्योंकि देखो, ये टेंशन भरी लाइफ में हर किसी को टेंशन है, लेकिन यदि आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने अपने टेंशन को भूल जाते हैं तो फिर आपकी सारी परेशानियों का हल भगवान ढूंढ के ले आते हैं। तो देख ही सकते हैं, मैं भूल जाती हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, हमारे व्यूवर घट रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। मैं नाचने लगती हूँ भगवान के दरबार में। तरह तरह के भजन बजते हैं गाइस, तो क्या ही कर सकते हैं। आपको बर्दाश्त नहीं होगा यदि आपको थोड़ा भी नाचना आएगा तो। फाइनली जब भक्ति के गाने ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद हमने बजवाया कुछ कृष्ण भगवान के भी भजन। तो कृष्ण भगवान के भजन पे तो ठुमके लगाने बनते हैं, क्योंकि यशोदा के घर में नंदलाल का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से नाच गाने हुए थे। इसी प्रकार के कुछ गीत बज रहे थे जिसमें कि हम झूमने लगते हैं और बड़े ही प्यार से सभी देखने लगते हैं, क्योंकि सभी आस पड़ोस की ही महिलाएँ होते हैं गाइस। यहाँ कोई बाहर का आता नहीं, ये हमेशा आस पड़ोस के साथ ही किया जाता है। मगर आप हो और आपके साथ दो चार पड़ोसी हो, ऐसे में ये पूजा को संपन्न किया जाता है। नाच गाने के साथ इस पूजा को हमने किया
बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट। तो जी हाँ, ये हम साल में एक बार करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये भगवान के स्मरण है, आपको हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन एक बार यदि आप इस प्रकार से 7 सखी के बीच में बैठ के करते हो तो इसका अलग पुण्य भी है और इसका अलग आपको फल भी मिलता है। तो हमने तो हर चीज़, हर लम्हे को खुशी से जिया है। देखिए मेरी भतीजी भी झाल बजाने के लिए सीख लेती है। हम लोग इस बाजे को झाल बोलते हैं। ढोलक अभी अभी आपने देखा, और वो दौड़ के आती है और बजाने के लिए सीखने लगती है, क्योंकि बच्चे हैं, उनका अपने मन पर होता है, कब वो खुश हो जाएंगे, कब वो दुखी हो जाएंगे, कहा नहीं जा सकता। तो देख सकते हैं उठ के हमारी गोदी से चली जाती है। उसके बाद फाइनली हम बच्चों के लिए जो भजन करवाए थे बर्थडे के लिए जो था, तो बच्चों के नाम पे कुछ भजन होते हैं, यानी सोहर वगैरह होते हैं, तो हम उस पे भी खड़े होके झूमने लगते हैं गाइस, क्योंकि आपके घर में यदि बाजे बजे तो आपको तो बिल्कुल भी रहा नहीं जाएगा। खास करके मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही होता है। यदि हम बहुत ज़्यादा खुश हो, हमें कोई टेंशन भी हो, तो हम भूल जाते हैं किसी भी मोमेंट को, बहुत ही अच्छे तरीके से जी लेते हैं। जी हाँ, हम आज में जीते हैं। हमेशा आपको बता रहे, आज में जियो, कल की फिक्र मत करो तो ज़्यादा बेस्ट है। बस आगे आपकी आज को सही करोगे तो कल अपने आप सही होते चली जाएगी। इसलिए हमेशा आज को खुशी और सही बनाने की कोशिश करो। तो बीते हुए लम्हे को याद करोगे तो बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ आपको मिलती रहेगी, और याद करके भी आप हमेशा मेरी तरह झूमते रहोगे। तो बस छोड़ दो सारे फिक्र, और भगवान के दरबार में आए हो तो थोड़े से झूम लो, गा लो, क्योंकि इस टेंशन भरी लाइफ में ना आपको कोई नहीं आएगा दुख दूर करने के लिए। खुद ही से आपको अपने टेंशन को रफ्फू करना है। तो देख सकते हैं लड़के की मम्मी कुछ डिस्कस कर रही थी। उसके बाद फाइनली हम लोग बैठ करके उनके अंतिम चरण के भजन पर चले जाते हैं, जो कि अब लास्ट होने वाले होते हैं गाइस। इसी प्रकार से हम लोग करते हैं भगवान को याद। तो 4-5 घंटे भजन कीर्तन करने के बाद आरती के बाद हम बैठते हैं प्रसादी खाने के लिए। तो गाइस आप लोग भी हमारे साथ ये लो, प्रसादी को ग्रहण करो। उसके बाद हमारी भतीजी आगे में नाचने कूदने लगती है, खुश हो जाती है। तो प्रसादी ले लो दोस्तों आप लोग भी। उसके बाद हम खाते हैं भगवान के प्रसादी, क्योंकि 4-5 घंटे तो ये चलते ही चलते हैं, और ख़ास करके आपको जब झूमने का मौका मिल जाए तो थोड़ा लंबा हो जाता है पूजा पाठ। तो इस प्रकार से हमारा शिव चर्चा निवृत्त हुआ। आप लोग बताना, आप लोग जानते थे कि नहीं।